ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या है। और प्रेम की परिभाषा हर व्यक्ति की नजर में अलग हो सकता है, पर प्रेम की जो परिभाषा है मेरी नजर में क्या है, वो क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। वास्तविक प्रेम किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रेम एक ऐसी भावना है जिससे सुधा रस छलकती है। वास्तविक प्रेम की भावना केवल प्रेमी या प्रेमिका के लिए व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि सार्वजनिक हो जाती है। प्रेम में संलिप्त होकर व्यक्ति अपना सर्वस्व अपने प्रियतम के लिए न्यौछावर कर देता है। सच्चे प्रेम में स्वार्थ की भावना नहीं होती। प्रेम तो बस प्रेम होता है, या तो प्रेम है या नहीं है। प्रेम निस्वार्थ होता है और ये बिना किसी अपेक्षा के किए जाता है। प्रेम में छल नहीं होता है, प्रेम तो निश्चल होता है। प्रेम को समझने के लिए हमें तीन बातों को समझना आवश्यक है। प्रेम में किसी प्रकार का क्रय विक्रय नहीं होता। प्रेम की परिभाषा तत्व की दृष्टि से मैं से परे हट जाता है। मैं शब्द होना ही नहीं चाहिए। हम जब सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारा प्रेमी है, इनसे हमें हर समय मदद की या मदद नहीं की, मैंने तो हमेशा इसकी मदद की, ऐसा सोचना भी प्रेम जगत में प्रेम को नहीं समझना है। प्रेमी तो अपने प्रेमी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। उसके बदले में कोई चाह, कोई इच्छा नाम की बात तो होती नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप वीर हनुमान जी को ले लें। प्रेम में पुरस्कार भी नहीं होता है। ना प्रेमी पुरस्कार चाहता है और ना प्रशंसा, ना किसी प्रकार का आदान प्रदान। यही सच्चे प्रेमी का लक्षण है। प्रेम तो सदा प्रेमी के लिए रोता है और वो अपने प्रेमी का सच्चा उत्थान चाहता है, जिसमें यदि स्वयं को भी हानि हो तो कोई परवाह नहीं। प्रेम का अब दूसरा तत्व है, भयवश प्रेम नहीं किया जाता है। भयवश प्रेम करना अधम का मार्ग है। जैसे बहुत से लोग नरक के डर से भगवान से या हानि लाभ के डर से देवी देवताओं से प्रेम करते हैं, वो अधम मार्ग है। प्रेम में ना तो कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा। प्रेम इसलिए करो कि परमात्मा प्रेमास्पद है। प्रेम का तीसरा तत्व है, प्रेम में कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं होनी चाहिए। सच्चा प्रेम उसी व्यक्ति से होता है जिसमें मन की सूरता, मन की सौंदर्यता और उदारता कूट कूट कर भरी। सच्चा प्रेमी वह है जो अपने प्रेमी को जिताने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, स्वयं हार कर भी उसको जिताना चाहता है। प्रेम का वाणी मौन होती है तथा आंखों से जल बरसता है और हाथ अपने प्रेमी की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा। प्रेम तभी सफल होता है जब अपने हृदय के अंदर प्रेमी के प्रति प्रतिद्वंद्विता, भय या आदान रहित होकर प्रेमास्पद बन जाए, तो वही प्रेम आनंदमय है। अब हम आज के प्रेम पे आते हैं। आज हम 20वीं और 21वीं सदी के प्रेम की बात करें तो आज के इस आधुनिक समय में किसी को किसी के लिए समय ही नहीं है। तो ये प्रेम की व्याख्या प्रासंगिक नहीं है। यहाँ पर उपरोक्त जो मैंने ऊपर कहा जो व्याख्याएं हैं वो ठीक नहीं बैठती। आजकल के स्मार्ट युग में प्रेम स्मार्ट हो चुका है। मोबाइल प्रेम से शुरू होकर वासनात्मक प्रेम पे जाकर समाप्त हो जाता है। प्रेम स्वार्थ रूपी हो चुका है। एक दूसरे से अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। शारीरिक वासना की अपेक्षा प्रथम दृष्टिगोचर हो जाती है। आज के स्मार्ट युग और इस भाग दौड़ भरी लाइफ में प्यार भी आजकल फास्ट फूड की तरह होकर रह गया है। इतना फास्ट कि इतनी जल्दी होता है, इतनी जल्दी इसका भूत उतर भी जाता है। आपको यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन सच्चा प्यार करता है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ मात्र टाइम पास कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलता है। कमियां तो सब में होती है। आपकी सच्ची साथी वही है जो आपकी कमियों को जानती है या जानता है और जानने के बाद भी आपसे दूर नहीं होते। वो बिना लड़ाई किए आपका साथ देते हैं। हर कदम पे आपके साथ रहकर आपकी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और एक न एक दिन आपको अपने प्रति समर्पण करवा लेते हैं या करवा लेती है।
वास्तविक प्रेम तो मन की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, या फिर आप ये समझ लें कि एक सुखद एहसास है। इसमें जब स्वार्थ, वासनात्मक आसक्ति, ईर्ष्या, क्रोध का समावेश हो गया तो प्रेम का स्थान कहां बचा। हम आजकल के लोगों को प्रेम का दम्भ भरते हुए देखते हैं तो सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि अगर आजकल का प्रेम अगर यही है तो फिर कृष्ण और गोपियों का प्रेम क्या था। श्री राधा और कृष्ण का प्रेम भी एक उदाहरण है। राधा ने तो अपने आराध्य से कुछ भी नहीं चाहा, केवल मात्र अपने आराध्य की इच्छा में अपनी इच्छा को समर्पित किया। क्या आज किसी का प्यार उस सीमा तक है? शायद नहीं। आज एक पत्नी का पति अगर किसी दूसरे से प्यार कर ले तो कोई रुक्मिणी नहीं चाहेगी कि उसके और उसके पति के बीच में कोई इरादा आ जाए। साम दाम दंड भेद कोई भी जुगत लगानी पड़े पर उसे अपने पति को उस प्यार से वंचित ही करेगी। यदि सफल नहीं हुई तो बात तलाक तक भी पहुंच जाती है। अब बात पतियों को भी लें तो निस्वार्थ रूप से बिना वासना आसक्ति के किसी को प्यार नहीं करते हैं, तो फिर वो सिर्फ अपनी पत्नी से दगाबाजी तो कर रहे हैं। ऐसे में पत्नी का पूर्ण रूपेण अधिकार बनता है कि वो कोई मार्ग अपनाए और आपको अपने वशीभूत कर ले। ये बात पति पत्नी दोनों पे लागू होती है। वास्तविक प्रेम मानव मन की, या फिर कहें तो एक सुखद एहसास है। प्रेम त्याग, समर्पण दोनों है। प्रेम आपको विनम्र बनाता है। जब हम प्रेम से भरे होते हैं तो सभी के लिए हमारे दिल में प्रेम भरे भाव होते हैं। जब किसी एक के लिए प्रेम और किसी एक के लिए दिल में नफरत भरी हो तो प्रेम का आभासी रूप होता है। हमें सिर्फ महसूस होता है कि हमारा प्रेम सच्चा है, जबकि वो प्रेम होता ही नहीं है, बल्कि सिर्फ आसक्ति होती है। प्रेम व्यक्ति को साहस देता है, शक्ति प्रदान करता है और हमें जिम्मेदार बनाता है। प्रेम की भी कुछ मर्यादाएं हैं। प्रेम में गुस्से का कोई स्थान ही नहीं होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।